अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हम चूँकि सुबह के वक्त ही जिम जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, तो सम टाइम ये होता है कि कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो हम वापसी पर लेकर ही घर जाते हैं। ये नहीं कि घर जाकर दोबारा से बाहर निकला जाए, तो वो सम टाइम मुश्किल ही हो जाता है। और चूँकि एलडी स्टोर रास्ते में ही पड़ता है, तो वहाँ से थोड़ी-सी टॉप अप शॉपिंग की। धनिया जो है मैं ज़्यादातर एस्दा से ही खरीदती हूँ, लेकिन लास्ट वीक एस्दा में धनिया था नहीं, तो मैंने चटनी बनानी थी धनिये की, तो फिर मैंने कहा यहीं से मैं थोड़ा-सा खरीद लेती हूँ। अभी जब मैं जाऊँगी एस्दा तो वहाँ से खरीद लाऊँगी। अमूमन ऐसा होता है कि 1 दिन पहले नेक्स्ट डे के कोई प्लान मेरे ख़्याल में ज़हन में आती नहीं है, तो सुबह होते ही जो है हमारा ज़हन इतना फ्रेश होता है, तो दिन के बहुत से प्लान जो हैं वो सुबह-सुबह ही डिस्कस हो जाते हैं। तो फिर उसके मुताबिक जब दिन की रूटीन चलती है, वो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहती है। पिछले व्लॉग में ही मैंने शक्करपारे की रेसिपी शेयर की थी, तो आई थिंक ये 2 दिन बाद मैंने दोबारा बनाए, क्योंकि इसके साथ नमक पारे बनाने थे। तो जब तक नमक पारे बनते शक्करपारे ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा अभी शक्करपारे दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नमक पारे बनाने हैं। मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है। और साथ में दूध जो है मैं उसे बॉयल कर रही हूँ। मैंने दही जो है उसको जाग लगाना है, और बालूशाहियाँ जो हैं ये इनको बस फ्राई ही करना है, तो ये बालूशाहियों की शेप में बन जाएँगे। और साथ में जो है नमक पारे बना रही हूँ मैं। इससे पहले कि आप पूछें कि इसकी रेसिपी कहाँ है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इसकी रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगी। कीमा फ्रीज़र में हो तो मैं ज़्यादातर कबाब मसाला या कोफ्ते ही बनाती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने कबाब मसाला बनाया है, तो मैंने फिर बच्चों से पूछा कि मैं आलू कीमा बना लूँगी। तो फिर मैंने इसका आलू कीमा बनाया, बहुत ही मज़े का बनता है। कीमा अच्छा होगा तो वो अच्छा ही बनेगा। और आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, मौसम ठंडा हो चुका है, वैसे तो वो ज़्यादा शदीद सर्दी वाली सर्दी नहीं है, लेकिन गर्मी के मुकाबले में मौसम चेंज हो गया है, तो प्लेट में खाना डालते वक़्त हम उसको लाज़मी गर्म कर लेते हैं। योगर्ट जो है चूँकि अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको बनाते हुए घर पर, तो मैं ध्यान देती हूँ ये कितने टाइम में जाग सेट हो जाता है। तो मुझे लगता है 4 घंटे में दही जो है मुकम्मल तौर पर जम जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसको किचन काउंटर पर ही या यहाँ चूल्हे पर ही पड़ा रहने देती हूँ। तो मैं इसको 8 से 9 घंटे तक ही यहाँ चूल्हे पर पड़ा रहने देती हूँ, ढक कर रख देती हूँ इसको मैं। सैटरडे मॉर्निंग है। मैंने रात को ही जो है कपड़े धोकर रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के यूनिफ़ॉर्म हैं, तो मौसम आज सही है, हो सकता है मैं बाहर ही डाल दूँ, तो कपड़े जो हैं वो सूख जाएँगे, बजाय इसके कि मैं सैटरडे मॉर्निंग इनको धोती, तो मैं रात को ही धो देती हूँ। तो सुबह-सुबह जो है कपड़े सूखने के लिए डाल दिए जाएँगे। और दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है, तो कर्टन जो है वो मैं हटा देती हूँ, ताकि अच्छी-सी जो सूरज की रोशनी है वो घर के अंदर आए। अच्छा, ये जो शक्करपारे हैं इनको बहुत ज़्यादा ढक कर नहीं रखना, क्योंकि इसमें शीरा होता है, तो ये सोगी से होने शुरू हो जाते हैं। आप मिठाई की दुकान पर देखें, मिठाइयाँ उन्होंने ज़्यादातर खुली ही रखी होती हैं, ढकी नहीं होती, कि वो शीरे की वजह से सोगी हो सकती हैं अगर उनको ढक कर रख देंगे तो। ये कवर जो है अब खैराबाद इसको कहना ही पड़ेगा। बहुत लेज़ी हो रही हूँ। मैंने इसका जो है वाइनल शीट लानी है, फिर दूसरा जो कवर है मैं इसके ऊपर बिछाऊँगी। और हमेशा की तरह दुआ जो है अपना नाश्ता खुद ही बना रही है। वीकेंड पर ये अपना नाश्ता खुद ही बनाती है। कॉफ़ी बनाई है, और साथ यहाँ वेफ़र मेकर में इसने चॉकलेट लगाकर ब्रेड जो है वो इस तरह गर्म कर लेती है। और नाश्ता किया, बर्तन धोए, किचन समेटा, कपड़े सूखने के लिए डाल बाहर चली गई कि मैंने वाइनल ख़रीदनी है। तो चूँकि ये जो कवर है इसके ऊपर वाइनल लाज़मी बिछानी पड़ेगी, वरना ये ना इसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए तो वो निशान पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने पहले भी वाइट कलर का टेबल कवर बिछाया था, तो उसके ऊपर भी वाइनल थी, लेकिन ये जो प्लास्टिक की वाइनल्स होती है ये बाय द टाइम ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो
देखें अब ये कब तक चलती है। और एक स्क्वारल से 3-4 स्क्वारल जो हैं हमारे गार्डन में आना शुरू हो गई हैं। एक ये है, एक यहाँ ऊपर फेंस पे बैठी हुई है और एक उस कोने पर फेंस पे बैठी हुई है और ये आपस में बहुत लड़ती हैं। आलमंड फ्लावर जो है ये एक इंग्रेडिएंट है और हमेशा से ही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें भी पहले पता नहीं था, लेकिन अभी पता है। और हमारी जो पाकिस्तानी बेकिंग है उसमें आलमंड फ्लावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आलमंड फ्लावर से बनाई हैं, मेरे चैनल पर हैं। और आज मैं आलमंड फ्लावर से चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ। पहले भी मैं इसको बना चुकी हूँ और आज मैं ये घी से बना रही हूँ। कुकीज़ जो हैं वो बटर से बनती हैं, लेकिन ये मैं घी से बना रही हूँ। और हम चूँकि रो शुगर खाते हैं तो रो शुगर भी इसमें डालकर मैंने कुकीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन रो शुगर में न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा ग्रेन फील होता है चीनी का, तो मेरे बच्चों को वो ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर इसमें लाइट ब्राउन शुगर ही डाल रही हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और आप जानते हैं इनको आपने मिक्स ही करना है। और चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट है, चाहे मिल्क चॉकलेट ले लें या वाइट चॉकलेट ले लें, बस जो चॉकलेट आप खाते हैं उसी से ये बन जाएगी। उसको इस तरह के चंक्स में काट लेना है। मैं प्लेन फ्लावर से बना रही हूँ तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें डाला है और इसके लड्डू साइज़ के बोल से बना लेने हैं कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको माप भी सकते हैं। मैंने बनाई हुई है कुकीज़ जो कि आप स्केल पर माप के एक जैसा साइज़ बना सकते हैं। जैसे लड्डू का साइज़ होता है या छोटे साइज़ का लीमू का साइज़ होता है, तो बस उतने ही इसके लड्डू से बनाकर बोल से बनाकर इसको पहले फ्रीज़ करना है। जो बेहतरीन कुकीज़ होती हैं उनको पहले फ्रीज़ किया जाता है। अभी देखें 1 घंटा फ्रीज़ करने के बाद ये बिल्कुल हार्ड सी हो गई हैं वटे की तरह। तो इनको अभी हम बेक करेंगे और थोड़ी सी चॉकलेट चिप इसके ऊपर रखनी है, लेकिन अभी चूँकि ये थोड़ी हार्ड हैं तो इनके ऊपर ये चॉकलेट चिप आएंगी नहीं। ओवन 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट बेक करने के बाद इनको ओवन से निकाला है और इस तरह किचन काउंटर पर टैप करना है, ये फैल जाएंगी। और फिर जो चॉकलेट मैंने बचा के रखी थी वो इसके ऊपर रख देनी है और इसको दोबारा से हमने 10 मिनट बेक करना है। और 10 मिनट के बाद आप देखिए इनका कलर, अगर बच्चे तो बच्चे ये बड़े भी नहीं छोड़ेंगे। और जो बाज़ार की चॉकलेट चिप कुकीज़ होती है उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आटा है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है और वो हेल्दी भी नहीं है। और ये घर पर बनी हुई है, आलमंड फ्लावर से बनाई है हमने और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और आपको देखकर ही इसमें ग्रेन सा फील हो रहा है वो आलमंड फ्लावर का है, जैसे कि नान खटाई में होता है। तो इस रेसिपी से मुझे आइडिया आया कि मैं नान खटाइयाँ बनाऊंगी, उसमें भी मैं आलमंड फ्लावर डालूंगी। वैसे मेरे चैनल पर नान खटाइयों की भी रेसिपी है, ये मैंने शाम को बनाई और सुबह नाश्ते तक ही ये चली और बस ख़त्म हो गई। तो इस तरह की कुकीज़ जो हैं वो बेहतरीन है सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए, जो बच्चे ब्रेड नहीं खाते या सीरियल वगैरह खाने में नखरे करते हैं, लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं आई थिंक 2-3 दिन हो गए मैं शाम को ये बनाती हूँ, फिर सुबह बच्चे नाश्ते में भी खा लेते हैं और लंच बॉक्स में लेके जानी है तो साथ ले जाते हैं। मैं समझ रही थी कि मुझे यूट्यूब पर 5 साल हो गए हैं, जबकि मुझे 6 साल हो गए हैं। और चूँकि मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ और मैं यहाँ वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो बेस्ट इन बेस्ट होती हैं, जो आउटस्टैंडिंग होती हैं। और उनमें से एक ये चिकन करी का सालन है, अंगारा चिकन करी, अंगारा चिकन कढ़ाई या अंगारा चिकन हांडी, आप इसको समझ लें। इसमें जिंजर गार्लिक अनियन चाहे तो जिस तरह मैंने चॉप करके डाला है वैसे डाल लें या तड़का लगा लें। और इसमें टमाटर डालने हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया और चिकन पाउडर इसमें डालना है। और बेसिकली हमने इसको भून लेना है, बहुत अच्छे से भूनना है। और मैं कहूँगी आप इसको बोनलेस चिकन से बनाएं, ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। और जब ये अच्छे से भुना गया है तो इसमें आधे कप जितना हमने योगर्ट डाल दिया है और अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इसको मैंने घी में पकाया है, मैं घी लेकर आई हूँ जो खाने में घी में पका रही हूँ। चूँकि मैं रेगुलर
वेजिटेबल ऑयल से कुकिंग कर रही हूँ, तो घी के फ्लेवर में और कुकिंग ऑयल के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसको अब हमने अच्छे से कुक होने तक पकाना है और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। घी इसमें चूंकि ज़्यादा है तो मैंने घी इसका काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया था, चूंकि आज मैंने 2-3 हांडियाँ और पकानी थी तो वो उसमें इस्तेमाल हो जाना था। कसूरी मेथी, गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डाल देना है और बस। क्या ये हांडी पकेगी ना, रेस्टोरेंट स्टाइल की हांडी है और ये वो खाना है जो दावत स्पेशल है। बहुत से खाने हम आम घर में पकाते हैं, तो जो बेहतरीन खाने होते हैं हम उसको अपनी दावत में शामिल करते हैं। तो ये दावतों पर बनने वाली चिकन अंगारा कढ़ाई, चिकन अंगारा हांडी, इसको जो मर्जी नाम दे दें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अभी देखें यहाँ पर मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग शेयर करती हूँ और कुकिंग जो है वो आपने करके दिखानी है, ठीक है ना। अब बहुत से खाने इतने अच्छे बनते हैं और मैं उसको यहाँ पर शेयर करती हूँ। अब मैं ये सोचूं कि ये चीज़ मुझे पता है तो किसी और को ना पता हो, देन आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन। कि जो चीज़ आपकी अच्छी है वो आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे आप में उतनी ज़्यादा निखार आएगा आपके हुनर में। और अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुझे पता है किसी और को ना पता लग जाए तो उसका मतलब कि आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मुझे अपनी एबिलिटी पर भी यकीन नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैं कितनी ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। अभी ये जो चॉकलेट चिप कुकीज़ ही हैं, जूं की तू जैसे मैंने आपको बताई है, आप इसको बनाएंगे ना तो आप लाजमी यहाँ पर लिखेंगे। मुझे बहुत से लोग यहाँ पर इंस्टा पर भी मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमने आपकी ये रेसिपी तैयार की, मेरे घर में दावत थी, मैंने सारी आपकी रेसिपीज़ बनाई, मेरे बच्चों की सालगिरह पर वही मेन्यू हम भी बनाते हैं जो आप अपने बच्चों की सालगिरह पर बनाती हैं, तो आउटस्टैंडिंग बनते हैं। हम में एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस जो घर पर हम काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, हम अपने एक्सपीरियंस ही यहाँ पर शेयर करते हैं। हम कोई ये नहीं है कि हम कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े माहिर लोग जो हैं वो अपने घरों में शायद इससे भी अच्छा खाना बनाते होंगे। तो यहाँ पर मैं 3 हांडियाँ बनानी थी, एक मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल गोश्त बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ये काफ़ी पसंद है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हुई हूँ और मैं ये देगची में ही पकाती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और चिकन पाउडर। मैंने जो चिकन की हांडी पहले बनाई उसमें भी वही चीज़ें डाली हैं। यहाँ मैं दाल गोश्त पका रही हूँ तो भी इसमें मैं यही इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। और ये सालन इतना सा बचा हुआ है, ये दुआ ने बचा कर रखा हुआ है। एक दिन पहले शाम को दुआ ने जो मिक्स वेजिटेबल नूडल टाइप का मैं पास्ता बनाती हूँ वो दुआ ने बनवाया कि मैंने यही खाना है। और भी था खाना लेकिन उसने कहा मैंने यही खाना है, तो मैंने उसके लिए बनाया। अब उसने कहा कि ये चिकन डालकर मैंने वो पास्ता खाना है, तो ये उसने बचा कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं सादे शलजम पका रही हूँ और शलजम जो हैं इसमें सिर्फ अदरक डाला जाता है, ना टमाटर ना ही गार्लिक। 2 चीज़ें डाल दें, आपकी ये जो शलजम की सब्ज़ी है इसका बेड़ा गर्क हो जाना है। इसमें सिर्फ जिंजर डाला जाता है, नमक, मिर्च, हल्दी और मसाले बहुत फीके रखे जाते हैं। इसमें अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो ये खाया नहीं जाएगा। और थोड़ी सी पालक इसमें लाजमी डाली जाती है और ये फ्रोज़न पालक है, मैं फार्म फूड से लाती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ, यहाँ यूके में बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं और मैं ये भी बताती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से या सेल पर है या अच्छी मिलती है और लोग ख़रीदते भी हैं। और मुझे बताया भी बहुत से लोगों ने कि आपके व्लॉग सुन के हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाती है। हालांकि सबको ही पता होता है, ये एक नहीं है। तो शलजम जो है इसमें मैं थोड़ी सी चीनी लाजमी डालती हूँ क्योंकि ये थोड़े से नेचुरली मीठे होते हैं, तो हमें ये इसी तरह अच्छे लगते हैं। शलजम, मूली, साग, स्प्राउट, ये मुझे लगता है आपस में कज़न हैं। इन तमाम का फ्लेवर आपस में मिलता है, ये एक ही ख़ानदान के मेंबर हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चिकन जो है उसको मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। मैंने जो बनाया था टर्किश शवारमा, आज वो मैं यहाँ चिकन फिलेट से बनाने लगी हूँ कि इससे बनाकर देखती हूँ कैसा इसका फ्लेवर बनेगा। इसमें भी नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला,
सेम वही स्पाइसेस डाले हैं और इसको मैं मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी। तो ये अगर 1-2 दिन फ्रिज में भी पड़ा रहेगा तो ये सही रहेगा और इसका फिर हम जो टर्किश शवारमा है वो बना लेंगे। और ये जो घी मैंने बचा कर रख लिया था, जो सालन चिकन का था उसमें ज़्यादा था, तो वो यहाँ भी मैं दाल गोश्त का सालन बना रही हूँ, तो इसमें मैं डाल दूँगी और इसको भून लिया है। दाल चने की 1 कप और मसूरों की दाल जो लाल लेंटल होती है वो आधा कप। इसको मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था और अब इसमें पानी डाल देना है और इसको धीमी आंच पर पका लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। प्रेशर कुकर में भी ये बन जाएगी लेकिन इसका टेक्सचर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह देगची में पकाने से ये होता है कि वो आप चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, गोश्त गला हो लेकिन हड्डियों से ना निकला हो, हड्डियों से ना उतरा हो मतलब। और शलजम जैसे-जैसे पकते जाते हैं इसको पोटैटो मैशर से मैं मैश कर लेती हूँ और ये इतने से ही बन जाने हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मीठे में मैंने फिरनी बनानी थी लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा चलो मैं कल बना लूँगी। तो चूँकि मैंने जो कुकीज़ हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ वो दोबारा मैंने बनानी थी, तो मैंने कहा अब एक चीज़ ही काफ़ी है मीठे में, फिरनी मैं फिर बना लूँगी। तो ये 2 हांडियाँ मैंने बनाई, बेसिकली 3 बनाई ना, एक तो दोपहर को बना ली, जो चिकन अंगारा था वो खाया गया। तो बाकी ये 2 हांडियाँ जो हैं ये 3 दिन के लिए काफ़ी होंगी। अच्छा, मुझे लग रहा था अभी एंड पर आके कि आप पूछ सकते हैं कि ये कुकीज़ आलमंड फ्लावर के बगैर बन जाएँगी? तो बिल्कुल ये आलमंड फ्लावर के बगैर भी बन जाएँगी। मैंने 1 कप प्लेन फ्लावर और 1 कप आलमंड फ्लावर डाला है, आप 2 कप प्लेन फ्लावर डालकर भी बना सकते हैं। आज का ये व्लॉग आपको काम का लगा है, कुछ भी आपने इसमें से सीखा है तो एक थम्स अप बटन लाज़मी प्रेस करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सी यूज़फुल टिप, कुकिंग हैक्स, आइडिया आपको यहाँ पर मिल सकते हैं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।